गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज शुभम पटेल। आज अपन डिस्कस करेंगे शुड। इंग्लिश स्पोकन के लिए मैं वीडियो बनाए जा रहा हूँ, 5-10-12 वीडियो बना चुका हूँ। आज एक नई ग्रामर लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो बड़ी सिंपल ग्रामर है और अपन ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। तो अपन आज शुड का यूज़ करेंगे। शुड का यूज़ किस टाइप से किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, और शुड की स्पेलिंग में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि SHOULD होने के बाद भी इसको शुड ही पढ़ा जाता है। एक्चुअली में प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे बच्चे इसको शुल्ड करते हैं। शुल्ड नहीं होते कि ये शुड है, ठीक है। जैसे WOULD वुड है, उसी प्रकार SHOULD शुड है, ठीक है। तो शुड का यूज़ कहाँ, किस टाइप से, कहाँ पे करते हैं अपन, इसको समझने के लिए इसके जो लास्ट में ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जिनमें लास्ट में चाहिए आता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे खाना खाना चाहिए, या मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को सलाह देने के लिए यदि कोई से वाक्य बोले जाते हैं तो उसमें अपन शुड का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के हिसाब से समझते हैं। मान लो कि कोई पेशेंट है जो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज करते हुए फिर उसको बोलता है कि आपको ये मेडिसिन रोज़ लेनी चाहिए और आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको हल्का भोजन करना चाहिए, इस टाइप से सलाह देता है। तो जहाँ पे भी सलाह देने लेने की बात होगी वहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सिंपल होता है, वो इस टाइप से होता है: सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो, ठीक है। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। तुम्हें रोज़ नहाना चाहिए, यू शुड टेक अ बाथ। तुम्हें सही बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई, ठीक है। अब इसका यदि अपन नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव सबको पता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके आगे नोट लग जाता है। जैसे इसका यदि नेगेटिव, ये तो अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस शुडंट, शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। शुड प्लस नॉट को एक साथ शुडंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुडंट टेल अ लाई। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए तो यू शुडंट गो देयर। तुम्हें दरवाज़ा नहीं तोड़ना चाहिए तो यू शुडंट ब्रेक द डोर, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ों में अपन इसका यूज़ करते हैं। वैसा का वैसा यदि इसका जो इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो उसका भी बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। आई डब्ल्यू को मैं हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड के फॉर्म में बोलता हूँ, जैसे कि व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, विच, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। उसके बाद आ जाएगा शुड, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे क्या मुझे जाना चाहिए तो शुड आई गो, क्या मुझे खेलना चाहिए, शुड आई प्ले, क्या मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, शुड आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड वाले क्वेश्चन जैसे तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तो कहाँ है ना, वेयर, तो वेयर शुड यू गो, ठीक है। वेयर शुड यू गो, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड यू गो। तुम्हें कैसे जाना चाहिए, हाउ शुड यू गो। तुम्हें क्या करना चाहिए तो व्हाट शुड यू डू, ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, ठीक है। तो इस टाइप से आप शुड का यूज़ कर सकते हो। अब शुड में ये तो सिंपल वाली बात हो गई जिसमें कुछ काम हो रहा है, जैसे खाना खाना चाहिए तो खाना खाने का काम हो रहा है, तेज दौड़ना चाहिए तो दौड़ने का काम हो रहा है, वहाँ जाना चाहिए तो जाने का काम हो रहा है। पर एक ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ काम नहीं होता है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी बताते हैं, गुण धर्म बताते हैं, तो उसमें अपन शुड की प्लेस पे शुड की प्लेस पे शुड बी का यूज़ करते हैं। शुड बी, ये चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में दे दूँगा आपको। शुड की प्लेस पे अपन शुड बी का यूज़ करेंगे, शुड बी, ठीक है। शुड बी का यूज़, इसका यूज़ किस टाइप से करेंगे और इसकी जो पहचान होगी वो ये होगी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी बताना। जैसे कि जैसे मान लो कि एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो कोई लड़की है, ठीक है। उस लड़की से यदि उससे पूछा जाता है कि तुम्हें कैसा हस्बैंड चाहिए, तो कुछ बताएगी कि उसके पास मतलब, या फिर वह ईमानदार होना चाहिए, वह लंबा होना चाहिए, वह गोरा होना चाहिए, वह मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से क्वालिटी होती है। या फिर व्यक्ति की बात नहीं करते हुए यदि नॉर्मल वस्तुओं की भी बात करें, जैसे दरवाज़ा बड़ा होना चाहिए, दरवाज़ा छोटा होना चाहिए, टेबल बड़ी होनी चाहिए, बुक पतली होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी चीज़
की क्वालिटी बताने के लिए अपन शुड बी का यूज़ करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे उसे बीमार होना चाहिए तो ही शुड बी सिक, उसे बीमार होना चाहिए तो ही शुड बी सिक, उसे ईमानदार होना चाहिए तो ही शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, उसे लंबा होना चाहिए तो ही शुड बी लॉन्ग, स्कूल बड़ा होना चाहिए तो स्कूल शुड बी बिग, दरवाज़ा छोटा होना चाहिए तो डोर शुड बी स्मॉल। ठीक है, स्पीड तेज होनी चाहिए तो स्पीड शुड बी फास्ट। ठीक है, तो इस टाइप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी बताने के लिए या फिर उसमें कुछ आशा करने के लिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, चेयर ज़्यादा होनी चाहिए तो चेयर शुड बी मोर। ठीक है, इस टाइप से इसका यूज़ करते हैं। इसका यदि नेगेटिव बनाना है तो वही बात है अपनी, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव कैसे बनेगा, जैसे तुम्हें बेईमान नहीं होना चाहिए तो यू शुड नॉट बी चीटर। ठीक है, तुम्हें बेईमान नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी चीटर। तुम्हें या फिर उसे, ठीक है, अपन यूँ बात करते हैं कि उसे चीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ही शुड नॉट बी चीटर। उसे मतलब किसी भी चीज़ की क्वालिटी से स्कूल वाइट नहीं होना चाहिए तो स्कूल शुड नॉट बी वाइट। ठीक है, स्कूल छोटा नहीं होना चाहिए तो स्कूल शुड नॉट बी स्मॉल। दरवाज़ा बड़ा नहीं होना चाहिए तो डोर शुड नॉट बी बिग। ठीक है, तो इस टाइप से यूज़ करना है। क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन होगी, IW प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इधर नहीं, शुड और फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे क्या उसे बीमार होना चाहिए तो शुड यू बी, उसे शुड ही बी सिक। क्या तुम्हें बीमार होना चाहिए तो शुड यू बी सिक। ठीक है, उसे कहाँ होना चाहिए तो वेयर शुड यू, उसे वेयर शुड ही बी। ठीक है, उसे कहाँ होना चाहिए, वेयर शुड ही बी, मतलब उसे कहाँ होना चाहिए। तो इस टाइप से आप इसका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड भी बना सकते हैं। 3 कंडीशन बताई मैंने आपको, एक तो किसी वर्ब किसी काम का होना, जैसे खाना खाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, दौड़ना चाहिए, कूदना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि किसी व्यक्ति या वस्तु में क्वालिटी बताना। ठीक है, तीसरी बात अपन बात करेंगे आप किसी के पास कोई सी वस्तु होना। ठीक है, जैसे अपन ने शुड भी पढ़ लिया, आप शुड हैव पढ़ने वाले हैं। किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे पास कार होना चाहिए, तुम्हारे पास बाइक होना चाहिए, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, तो किसी के पास कोई सी वस्तु होने के लिए अपन पढ़ेंगे शुड बी के प्लेस पे शुड हैव। ठीक है, शुड हैव। इसका यूज़ कैसे करेंगे, जैसे तुम्हारे पास कार होना चाहिए तो यू शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। या फिर यदि तुम्हें गाड़ी चलानी है तो तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए। तो इफ़ यू वांट टू ड्राइव कार यू शुड हैव अ लाइसेंस। ठीक है, इस टाइप से आप शुड हैव का यूज़ करेंगे। नहीं की बात करेंगे तो शुड नॉट हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इंट्रोगेटिव आप बिल्कुल बना सकते हो। इसके आराम से प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।